फातिमा भुट्टो की शादी को मुखालफत का सामना, निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो कहां पर गायब हो गए हैं, मंदिर में जाने की क्या हकीकत है, मंदिर में क्यों गए और किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा पाठ। This is our time. This is our Hindu time. Hindustan's Hindu time is there. He has proven. तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक हालांकि कहा जा रहा है कि वो दायरे इस्लाम में आ चुके हैं, लेकिन फिर मंदिर में जाने का क्या मतलब। लोगों ने जी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही है, मैंने जो है आपको दिखाई भी है। ये तस्वीर गौर से देखें, जहां पर फातिमा भुट्टो जो है, ग्राहम और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की, ये तीनों जो है वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहां पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहां पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। जैसे उनके जो वहाँ पर मंदिर में मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब, वो वैसा कर रहे हैं। और वो वहाँ पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जी मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी तस्वीर। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत के बारे में दोस्तों कभी भी अच्छी बातें नहीं करते हैं, उनके धर्म को अच्छा नहीं बताते हैं। और दोस्तों, हमेशा जब पाकिस्तान के अंदर सिखाया गया कि भारत काफिर है, उनसे हमेशा दुश्मनी रखनी चाहिए, ऐसा उनके माइंड में बचपन से भर दिया जाता है। पर दोस्तों, जो पढ़े लिखे हैं, जो मदरसा छाप नहीं है, जो कॉलेजों में पढ़े हैं दोस्तों, उनको पता है कि भारत कितना पावरफुल है और उनका जो सनातन धर्म है वो काफी बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। और वो जो मुस्लिम है दोस्तों, वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम है, पहले वो सब भी हिंदू थे, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। और दोस्तों, जब कोई मुस्लिम इंसान मंदिर में चला जाता है, भगवान की पूजा करता है दोस्तों, उसको बहुत ही बुरी नजर से वहां के कट्टर मुस्लिम देखते हैं, उनको अपना नहीं मानते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में फातिमा भुट्टो भी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों, वो भी कराची के शिव मंदिर में गई और दोस्तों वहां पे शिवलिंग पे उन्होंने दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया। और दोस्तों, इसको देख के वहां के जो मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम, उन्होंने दोस्तों उनके बारे में बातें बनानी शुरू कर दी, बहुत सारी गलत सलत बातें बताने लग गए कि तुम मुस्लिम होके हिंदू के मंदिर में कैसे गए। और दोस्तों, कई लोगों ने उनको अच्छा बताया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने उनके बारे में अच्छा कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनके बारे में बुरा भला ही कहा। और उन्होंने ड्रेस भी वैसे डालते हिंदू वाली, कि हिंदू जैसा सूट सलवार और चुन्नी डाल के वो चली गई थी, तो काफी अच्छा था देखने में। पर दोस्तों, वहां के लोगों ने जो है वो दोस्तों बहुत ज्यादा टिप्पणियां करी उनके बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन कर रही है। हमारा एक चीज, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं, सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी, फला ये है, फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है, या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती, लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर सब इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना, कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह, और इसी माइंड सेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मजहब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। कश्मीर के मामले पे आपको अंदाजा होगा कि ये चीज हमें सिखाई जाती है। और आप यकीन माने, मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि, हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है।
मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है। तो अब ये टीचर्स हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंड सेट है, तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुताले पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट कि जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। वो मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ, और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ ले कि विटनेस हूँ। शिया सुन्नी की नफरत, और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की, और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब, हर स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे, वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसकी बहुत इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% एग्री हूं कि 75 इयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी पाले हैं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है, आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने, इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए मुताला पाकिस्तान के मारे हुए, डसे हुए, जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अगर जज्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फकत थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। तो भाई ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, आसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बिल्कुल आपने सेक्स की बात की, सुन्नी को लगता है कि शिया बहुत खराब, भूल ही गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज है, जात जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बरादरी से ताल्लुक है, ये खान नवाब है, ये न्यू वर्ल्ड के तो एजेंडे है ना, जेंडर इक्वालिटी, ये बड़ा बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भाई। हमारी बेसिक चीजें अभी तक तो मतलब आप हर चीज पे आप देखते जाएं। एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा, तो दूसरी चीज हमने कहा कि जी हम ये वाली चीजें, हालांकि तारिक फतेह साहब की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो कराची में पले बड़े, लाहौर में उन्होंने पढ़ा, फिर कराची यूनिवर्सिटी। ये ड्रेस पहनकर जो है इसके बाद वो टेंपल जाती हैं, ना सिर्फ टेंपल का विजिट करवाती हैं, मतलब अगर लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो टेंपल अपने शौहर को दिखाने गई थी तो वो उनको दिखा सकती थी, लेकिन ये तीनों वहां पर जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भरपूर अंदाज में पूजा की है। इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो है, ग्राहम है, और इन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब